श्री राहुल गांधी जी, जिनके आशीर्वाद से आप जैसे परिवार से उठा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, मैं राहुल गांधी जी का हमेशा आभारी रहूंगा, जिन्होंने एक आम परिवार के कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी। मुख्यमंत्री बनने के बाद गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर तराशने हैं। 15 महीने से हमारी सरकार कार्य कर रही थी। 15 महीने में हमारी सरकार ने कई फैसले किए, जिसमें 1,36,000 हमारे सरकारी कर्मचारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उनका बुढ़ापा हम सुरक्षित किया। 18 साल से ऊपर की उम्र के हमारी बेटियां हैं, उसको जिंदगी भर पेंशन दे, 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की हमारी सरकार ने 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव योग गई, कहा कि ये महिलाओं को 1500 रुपया नहीं मिलना चाहिए। उनके नेता मंच पर ये कहते हैं कि 1500 कम मिलेंगे। हमने 1500 इंदिरा गांधी प्यारी बहन सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है। वो आपका हक रोक नहीं सकते। अगर उन्होंने रोकवाया है तो मैं इस मंच के सबसे कहना चाहता हूं, अप्रैल के 1500, मई के 1500, जून के पहले हफ्ते में आचार संहिता खत्म होने के बाद महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से 15 महीने पहले आपने 40 विधायक चुनकर भेजे। 40 विधायक चुनकर भेजे। भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आया। 2 विधायक इसी जिला से, 2 हमीरपुर से, इस पार्लियामेंट से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके। राज्यसभा के वोट के बाद सीधे हरियाणा सरकार के होटल हॉलिडे इन के में गए, दोबारा फिर विधानसभा हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, फिर दोबारा हॉलिडे इन में गए और दूसरी किस्त उन्होंने वहां ली। पिछले 1 महीने बाहर रहकर इन 6 विधायकों ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। जिस भगवान को जयराम ठाकुर जी ने चुनौती दी, उसी भगवान ने और आप सबके आशीर्वाद ने, हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार अगले 3.5 साल भी पूरे करेगी। और हम ये भी बता देना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने अपने 2 विधायकों को एमपी का टिकट देकर दिया है और आने वाले जो 6 सीटें हैं ये भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 4 लोकसभा भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। 77 साल की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने
हजारों साल की गुलामी के बाद एक वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार पर हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी उस वोट को खरीदकर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है। जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, क्या ऐसी पार्टी को 1 जून को सबक सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। ये लड़ाई हिमाचल सरकार के लिए नहीं है। ये चुनाव हिमाचल सरकार के लिए नहीं है। ये लड़ाई आपका वोट सुरक्षित करने के लिए भी है। इसके लिए आपको उठना होगा और आपको यह तय करना होगा, लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। अंत में मैं आपसे कहूंगा, जनबल जीतेगा। नहीं, आप सब बोलिए, जनबल जीतेगा। सब बोलना, जनबल जीते, जनबल जीतेगा। हाथ खड़े। धनबल, यही हमारी आपसे अपील है। आप ही जनता जीतेगी और धन हारेगा। अंत में मैं सभी का नाम राहुल जी ने लेना है, इसलिए मेरे को इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने कहीं सबके नाम लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं